माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था चढ़ चुका, अब उतरना शुरू हो गया। 4 जून मीडिया की आजादी का भी दिन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता। दोनों नेता क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। तैयार नहीं है, इसीलिए हमारी जो गठबंधन है, ये गठबंधन बेरोजगारी के खिलाफ और जो कीमतें इतने ज्यादा हो गए हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। और मैं पहले ही बोला, एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब, इस जो डिफरेंस है, फर्क है, इसको मिटाने के लिए हम लोग एक होकर गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके, 26 पार्टियां मिलके एक होकर लड़ रहे हैं। तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है। ये चुनाव इसलिए भी महत्व है कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये देश का भविष्य बनाने वाला चुनाव है। हमारे आगे के पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, उनके हकूक की हिफाजत करने के लिए और उनको जो खास करके वीकर सेक्शंस, दलित, आदिवासी, पिछड़े और इन लोगों के जो हकूक है, रिजर्वेशंस है, उस रिजर्वेशन की भी हिफाजत करने का हमारा फर्ज है। क्योंकि संविधान बचा तो ये सारे चीजें बच जाते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं, भाई रिजर्वेशन के बारे में ही बात करते, हमको क्या मिलता। रिजर्वेशन लेने वाले थोड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन देश के भविष्य को बनाने के लिए और संविधान को रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब मिलकर काम करना चाहिए। नहीं तो फिर हम गुलामी के अंदर चले जाएंगे। वोट का अधिकार तो सबको है और वोट है तो डेमोक्रेसी में आप किसी को भी ला सकते हैं। तो जब आप किसी को जो अपने आइडियोलॉजी और विचारधारा पे विश्वास रखते हैं उनको ला सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी ही नहीं, अगर ऑटोक्रेसी है, अगर डिक्टेटरशिप है, कहां से अपने विचारधारा को अपने वोट डालेंगे और किसको बोलेंगे। तो इसलिए ये जो है, हम आपके लिए, आपके तरफ देखकर एक काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा संघर्ष भी चल रहा है। यहां तक कि अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को, जहां पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं, वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। यहां तक कि अभी से उन्होंने शुरू किया, जिस इलेक्शन एजेंट हम बनाते हैं उसको डरा रहे हैं। और बहुत से ताजुब की बात है, हैदराबाद में मैं देखा कि एक महिला बीजेपी की जो कैंडिडेट है, वो तो बुर्खा उठा उठा के देख रही, चिट्ठियां कहां से है, क्या है, आप देखे होंगे। तो ये ऐसी स्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन होता है? डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो। इसीलिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, एक होके आगे बढ़ रहे हैं। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद
हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। उसके बाद देखिए, देश को तो बहुत कुछ हमने दिया है, खासकर गांधी जी ने जो आजादी दिलाई, नेहरू जी ने जो अपना ये लोकतंत्र का बुनियाद डाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और इसको पूरा गांधी जी, नेहरू जी और सब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे वो पूरे सपोर्ट करे, और वो समानता के लिए, एक होकर चलने के लिए और सेक्युलर बेसिस चलने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, और वो संविधान अब चल रहा है। इसको बदलने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई कहने के लिए सबूत नहीं है। ये तो पहली बार हमारे आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा, अगर हम आएंगे तो बदलाव लाएंगे संविधान में। और दूसरा कहा, हमारे कर्नाटक में हमको 2/3 मेजॉरिटी इसलिए होना है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी की ओर से इतने आते हैं कि संविधान बदलने की बात इतने बोलते हैं, तो मुझे ताजुब होता है। और मोदी जी चुप बैठ जाए। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं, पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई, ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए। देखो भाई, कोई भी आपको कुछ कहना है, वोट लेना है, तो आपके काम पे वोट लो ना। मैंने ये किया, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स बनाए, HMT, HAL, BEL, BHEL, ये सारे बनाए, और उससे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। बड़े बड़े बांध बनवाए, जिससे हमारा हरी क्रांति इस देश में आ गई। ये काम बताकर आप लोग सिर्फ मैं वो हूं, आज कुछ सुना, मैं गरीब माँ का बेटा हूं, ऐसा कुछ बोल रहे थे। एक टीवी को संदर्शन कर रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे, लेकिन उनको ज्यादा दिखाते थे, टीवी वाले को जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको कम दिखाते थे। तो वो आमने सामने हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो हुआ, दिख रहा था। तो ये चीजें वो खुद बोलते हैं, लेकिन अपने लोगों को सुधारने के लिए, देखो भाई, ये गरीबों के खिलाफ है, आप बात मत करो, नहीं तो पार्टी से बाहर जाओ। अगर आरएसएस भी कहती है तो तुम्हारी मदद मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे देश इंपॉर्टेंट है, सब मिलकर चलना इंपॉर्टेंट है। ये बातें वो तो नहीं करते, या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इसके विषय पे भी वो बात नहीं करते। तो हमको ये कहना है कि हम सब मिलके, गठबंधन के पार्टीज मिलके, हम विशेष ध्यान देकर जो न्याय स्कीम्स हमने लोगों के सामने रखा, 5 न्याय और 25 गारंटी,